सब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। आज अपन अगेन अपनी गाड़ी में एक एलईडी बल्ब्स को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कौन से बल्ब करने हैं वो आपको बता देता हूँ। जो अपनी गाड़ी के ब्रेक मारने के ऊपर जो शीशे के ऊपर जो लगी रहती है लाइट वो चलती है ना, वो चेंज करनी है, उसको एलईडी में चेंज करना है। बाहर जाके आपको दिखा देता हूँ कौन सी रहने वाली है वो। उसको उतारना कैसे, उसमें बल्ब कौन सा डालना है प्रॉपर दिखाऊंगा आपको। पीछे जो ये अपनी शीशे के ऊपर ये जो लाइट रहती है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो एलईडी डालनी है, जो कि अपन ने अमेज़ोन से ऑर्डर कर ली थी। 4 पीस ऑफ इसमें डलती है, तो चारों पीसों के लिए अपन ने ऑर्डर कर ली है। ये रहने वाला है पैकेज, जिसकी कॉस्टिंग 4 बल्ब की पड़ती है 374। देखो ये मिल जाते हैं बाजार से 50-50 के भी, लेकिन बल्ब की एक तो लाइफ की डिफरेंसिंग होती है, ब्रांड का डिफरेंस होता है, और दूसरी बात क्वालिटी का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब देखो 50 की मैं ले लूँ, वो थोड़े दिन चले बंद हो जाए तो बेकार चीज़ है। अगर एक ही बार मैं प्राइसिंग इस पे लगा दूँ और वो ज़्यादा चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी और लुक अच्छी निकाल के देगी। ठीक है। अब अमेज़ोन पर 150 की भी पड़ी थी, लेकिन वो थी सिलिकॉन वाली जो कि मैंने मंगवाई थी, और वो ना ख़राब हो गई थी। ये जैसे मेरे पास यहाँ पर पड़े हैं एलईडीज बहुत सारी, दिखाता हूँ मैं। बहुत ही बेकार एलईडी थी, ना ही रोशनी है उसकी, ना ही मतलब लुक है। ऊपर से उसके ऊपर ना जेल सिलिकॉन सी लग रखी है, वो सारी टूट गई। इसके अंदर सारे बल्ब है जो मैंने गाड़ी के उतारे थे ना, हेलोजन वाले, उसमें ही मैंने रखे थे। ये रहा, ये देखो, ये सिलिकॉन वाले हैं। ठीक है। अब ये वाला बल्ब के ऊपर से थोड़ा सा सिलिकॉन बुर्गी। ठीक है, एक सेकंड यहाँ रखता हूँ। इसके एक साथ और था, ये रहा। ये जिस दिन मंगवाए सेम डे यहाँ से पीछे से इसकी सिलिकॉन ही टूट गई, देखो। ठीक है। अब यहाँ से लगी, यहाँ से लगी नहीं हुई। अब इससे किसके बल्ब की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, रोशनी पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस टाइप के मैं बल्ब चाहता नहीं हूँ। ठीक है, ये सस्ते बल्ब है तो ये मैं चाहता नहीं, तो इसको यहाँ रखते हैं। अब जो अपने नए मंगवाए हैं वो देखते हैं वो कैसे रहने वाले हैं और कैसी लुक और रोशनी देते हैं। ये रहने वाले हैं। यहाँ से खोलते हैं इसको, और अंदर एक है डिब्बी में पैक, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मैंने गाड़ी के लिए इतने बल्ब मंगवाए हैं ना, इतने ज़्यादा बल्ब मंगवाए हैं, आज तक किसी ने भी ना इतनी बढ़िया पैकेजिंग नहीं दी जैसे डिब्बी में पैक करके। ठीक है, यहाँ से पता लगता है एक अच्छी ब्रांड की आप एक चीज़ मंगा रहे हो जो कि अच्छी तरीके से आपको पैकिंग करके दे रही है। अब मैं इस गाड़ी में मैंने रिवर्स लाइट, नंबर प्लेट लाइट, पिछले जो लाइटें रहती है मेन ब्रेक लाइट वो वाली लाइट्स, आगे जो हेडलाइट में शाम के टाइम के लिए रहती है वो लाइट्स, या फिर कैबिन लाइट, बूट की लाइट, सारी चेंज की है। सभी बस एक लिफाफे में बबल रैप के अंदर रैप होती है, लेकिन ये पहली लाइट है जो कि बॉक्स में आई है, जो कि मेरे बॉक्स काम में आ जाएगा। जो ये मैंने लिफाफे में रखी है ये सारी मैं बॉक्स में रख लूँगा। अब इसको खोलते हैं। 2 क्लिप्स थी, वो खोलने के बाद अंदर अपने जो है एक पॉलीथीन में इन्होंने पैक कर रखी हैं। 4 पीस ऑफ एलईडीज अपने ऑर्डर की थी। ये देखते हैं कैसी हैं। मेनली जब तक मेरी गाड़ी में बस अब इंडिकेटर रह गए एलईडी होने वाले, नहीं तो बाकी सारी लाइट्स मैंने एलईडी में कन्वर्ट कर दी हैं। उसके बाद इनका आफ्टर रिव्यू वगैरह सब कुछ मैं दूंगा। और ये देखो कुछ इस टाइप का बल्ब है, ये सिलिकॉन नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से ये इसकी सॉकेट है, इस साइड से ये बल्ब चलेगा। इसकी जो डिस्क्रिप्शन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग इसकी 2800 लूमिन, सॉरी 28 कह रहा हूँ, इसके अंदर ना 26 जो पॉइंट्स है जिसमें से रोशनी निकलती है। ठीक है जी, 26 एसएमडी जिसको कहते हैं वो है। दूसरी बात, ये जो चिप सेट होता है, एक बल्बों में ना चिप सेट होता है हमेशा, वो इसका 4014 नंबर का चिप सेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है एलईडीज के लिए। ठीक है जी, ये सेकंड पेयर, ऐसे ही 2 पेयर और होंगे। ये देखो 1 2, ये टोटल 4 पेयर रहने वाले, 4 लगते हैं अपनी गाड़ी में। T10, हुंडई ग्रैंड i10 और एक्सेंट में तो T10 ही लगते हैं। बाकी किसी और गाड़ी में कोई और सॉकेट हो वो मैं कुछ कह नहीं सकता, अपनी ओनरशिप मैनुअल में चेक कर सकते हो आप। अब उसको उतारते हैं। उतरेगा कहाँ से, सारा कुछ आपको एक एक चीज़ में दिखाऊंगा कैसे उतारना है और कैसे बल्ब लगाने हैं, पुराने की लुक कैसे आती उतार के ना। फिर मैं आपको पुराने की लुक भी चेक कराऊंगा चलवा के, और नए लगा के भी चला के दिखाऊंगा, और रात में जो है नए लगा कर उसकी लुक भी चेक करवाऊंगा आपको। चलता हूँ, पिछली सीट पे बैठते हैं, उसके बाद आपका उसको उतारेंगे। पीछे की सीट पे आ चुका हूँ। ठीक है जी, अब जो है आपको करना क्या है, यहाँ पर डिग्गी के ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे आपके ना 3 स्क्रू लग रखे हैं, 1
दो, और यहाँ पर ये एक तीसरा, ये 3 स्क्रू यहाँ पे लग रखे हैं, इनको खोलना है। ये स्क्रू है चाबी पाने वाले, वहाँ से खुलेंगे, ठीक है जी। अब एक एक करके इन तीनों बोल्ट्स को जो है अपन ढीला करेंगे चाबी से। जैसे एक ये ढीला जैसे किया, अब बाकी थोड़ा और करेंगे अभी, क्योंकि थोड़े से ढीले करने पर ना ये आराम से हाथ से भी घूमने लग जाते हैं। जैसे ये अब हाथ से घूमने लग गया, देखो निकल गया है। कुछ इस टाइप का ये नट रहता है। डिग्गी उठा के भी खोल सकते हो, डिग्गी नहीं उठानी तो सीधा पिछली सीट पे बैठ के भी आराम से इसको खोल सकते हो। इसको भी ऐसे ही करेंगे, घुमाते चलेंगे। 2-4 राउंड चाबी से देने रहते हैं, उसके बाद ये आराम से खुल भी जाता है। ये देखो, ये 2 राउंड खोले, देन ये आराम से ईजिली ओपन हो रहा है हाथ से ही, ठीक है जी। अब ये भी आ गया, यहीं रखते हैं। अब ये 3rd पेज रह गया, बिल्कुल ही ईजी स्टेप्स है, इसके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है जी। ये भी देखो खुल गया। ये थोड़ा जाम है पेज, 1 सेकेंड, थोड़ा और लूज करते हैं इसको भी। इसको चाबी से ही खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा जाम लगा हुआ है। देखो वहां से घूमता है, नहीं घूम रहा। इसको खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड, ये हाथ से हल्का हल्का घूमना शुरू हुआ तो है। सो ये देखो, ये पेज भी उतर गया। अब करना क्या है, सिंपली इन तीनों पेज को ना थोड़ा सा प्रेस करके बाहर की तरफ कर देना है ऐसे, ठीक है। ये तीनों पेज चलेंगे अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब चलेंगे बाहर, 1 सेकेंड। बहुत इजी स्टेप्स रहने वाले हैं इसको। ये देखो, ये बाहर आ चुका है यहाँ से। अब इसको ही सर खींच लेना है, ये आ गया बाहर। अब इसके अंदर ऐसे करके ये आ गई इसकी सॉकेट। अब यहाँ से इसको प्रेस करना रहेगा कहीं से, यहाँ से। ये देखो निकल गया। अब लेके चलते इसको गाड़ी के अंदर, आराम से बैठ के करेंगे इसको। सो इसमें सारे जो है T10 हेलोजन बल्ब भी लगे हुए हैं अभी तो। सो ये रुक लेने वाली है इसकी, ठीक है जी। पीछे की तरफ आप देखोगे, यहाँ पे एक क्लिप्स है, इसको इधर की तरफ करेंगे। ये देखो स्टिक की आवाज आई। एक इधर की साइड पे भी है, इसको इस साइड करेंगे, इसमें भी ये भी खुल गया। अब करना क्या है, सिंपली इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच लेना। ये आ गया बाहर, ठीक है जी, ये आगे बाहर। अब ये अपने 4 बल्ब लग रखे हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको, रोशनी जो मतलब कह सकते हो लुक है ना, वो चेक करवाऊंगा पहले हेलोजन के साथ ही, ठीक है। अब इसको लगे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा वायरिंग के लिए कट मार रखा था, क्योंकि पहले जो ये बता रहा हूँ ना, ये सिलिकॉन वाले बल्ब मंगवाए थे, चेक किए थे चला के, तब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट मार के जो चलाए थे डायरेक्ट लगा के। बिकॉज वो 1% ब्रेक लगा के रखे, एक मतलब वहाँ पे लगाए बल्ब, वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। मैं अकेला था गाड़ी में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कट लगा के वायरिंग जोड़ ली थी। सो ये खोल के इसके साथ वायरिंग के कनेक्शन कर लूँगा मैं एक बार। आप तो वैसे ही सिंपल यहाँ से बस उतार के सीधा चारों बल्ब लगा के चला सकते हो, लेकिन मैंने आपको लुक चेक करवानी है दोनों की, तो मैं उतार के ही दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कनेक्शन करके ना मैंने एक बार गाड़ी के अंदर ही चला लिया इसको। सो जब ब्रेक लगती है ना, तो कुछ ऐसी इसकी लुक निकल के आती है, देख लो, ठीक है जी। ये अभी हेलोजन ही चल रहे हैं, इसके अंदर 4 हेलोजन बल्ब लगे हुए हैं, वही चल रहे हैं। सो इसको पावर मैंने गाड़ी के अंदर से ही दे दी थी एक बार। तो एक बार इसको ऐसे करते हैं, ये निकल गया। अब ये एक तो इस चक्कर क्या है, एक तो ये एलईडी बहुत ज़्यादा गर्म्स होती हैं, जिसके चक्कर में ये जो ये रहते हैं ना असेंबली, ये जल्दी ख़राब भी हो जाती है अगर ज़्यादा टाइम आप ब्रेक दबा के रखेंगे तो। दूसरी बात, कुछ खास लुक भी नहीं मुझे लगती इनकी, ठीक है। तो निकाल ही लेते हैं इनको। 1 सेकेंड, कहीं फंस रहा है ये। निकल गई, ये देखो निकल गई। 4 बल्ब डल रखे हैं इसके अंदर, जो कि हेलोजन रहने वाले हैं। अब इनको निकालने के लिए पहले वायरिंग हटानी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ ये बल्ब पे रखिएगा नहीं बिल्कुल भी हाथ, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरे ऊपर लग रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ा इनको ना ढंग से रखना पड़ेगा। यहाँ से इसको मैंने कनेक्शन अर्थ दिया था, वो निकाल देते हैं एक बार के लिए। 1 सेकेंड, गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक तो ये बल्ब ना हाथ नहीं लगता बिल्कुल भी, ठीक है। 1 सेकेंड, ठंडे हो जाएं तो इसको अपन निकाल लेते हैं। ऊपर से मार्च का महीना, गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी के बगैर बैठा भी नहीं जा रहा।
एक सेकेंड, गरम बहुत ज़्यादा है अभी तो ये। 2-4 मिनट ठंडे होने लेते हैं, फिर उसके बाद इसको उतारेंगे आप। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, अभी भी बहुत गर्म है बल्ब, पर अभी निकल जाएंगे, इतने गर्म भी नहीं है कि निकाला ना जाए। इसको बस सिंपली ना बाहर की तरफ खींचना है, और कुछ नहीं करना है, इसको बाहर की तरफ खींचना है सिर्फ। ये देखो, जैसे वो हाथ मेरा उठा था तो नहीं चल रहा था एक बल्ब। अब सेकंड बल्ब को यहाँ से सिंपली सीधी खींचना है, ये देखो निकल गया। थर्ड बल्ब निकालते हैं यहाँ से, ये भी निकाल लेते हैं। कई बल्ब तो बीच में फंस ही जाते हैं, बिकॉज ये गर्म इतने हो जाते हैं ना, तो उस चक्कर में ये फंस जाते हैं बीच में कई बार। निकल ही नहीं रहा, पूरा फंसा पड़ा है अंदर। ये निकल गया, वो गया, ठीक है, कप होल्डर में ही गया है, ठीक है, ये रहा। अब इसको यहाँ रखते हैं। अब वायरिंग का कनेक्शन दोबारा लगाते हैं यहाँ से ना। मैंने इसके अंदर से जो है इसको अर्थ दे दिया था, जो अर्थ की वायर है ये है, इसको यहाँ से लेंगे, सिंपली यहाँ रखता हूँ, ठीक है, अर्थ। एक सेकेंड, थोड़ा सा वायर ज़्यादा अंदर है, बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, अर्थ गया इसके अंदर। अब कनेक्शन तो वायरिंग का प्रॉपर सही है। अब इसके अंदर जो है बल्ब्स डालेंगे एक एक करके, जो अपन ने नए मंगवाए थे। ये वाला नया बल्ब है, इसको डालेंगे सबसे पहले फर्स्ट सॉकेट के अंदर। एक सेकेंड, अब जैसे ये डाला तो ये देखो ऑन हो चुका है रेड कलर के अंदर, ठीक है जी। देन सेकंड बल्ब को भी डालते हैं यहाँ से। अब इसमें कई बार क्या होता है, कई लोग लगाएंगे ना होल्डर में, सो वो कहेंगे कि ये बल्ब चल नहीं रहा। इसके अंदर ना दो पोल होते हैं, साइड उल्टी करके भी चेक कर लेना, ठीक है जी। कई बार आप उल्टा लगा रहे होते जिसके चक्कर में ये ऑन नहीं होते, ठीक है जी। इसकी साइड चेंज कर लेना, मतलब जैसे ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा लेना, फिर दोबारा लगाना होल्डर में, तब ये ईजिली आपके जो है ऑन हो जाते हैं। अब मैं इसको चारों को लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। अभी तक 2 तो मैंने लगा दी हैं, अब तीसरी लगाते हैं। बाकी गर्म ये भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर उसके कंपेरेटिवली बहुत ही कम हो रही है। वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, उस पर तो हाथ ही नहीं रख पाता बंदा, इतनी गर्म हो जाती हैं, ठीक है। 3 लग गई, अब चौथी लगाते हैं यहाँ से उठा के। एक तो ना यार इतना सामान की बसड़ मच जाती है ना एक बार गाड़ी में, क्योंकि इतना सामान पड़ा है गाड़ी में। स्टीरियो पड़ा है, एक बाइक का कमेंट आया स्टीरियो दे दो पुराना अपना गाड़ी का, जो उतारा था, जो इसमें लगा होता ना स्टॉक, वो दे दो। अभी वो भी मैंने ढूंढ के पीछे रखा है। ब्लोअर मंगवाया था गाड़ी के लिए, वो उसकी अनबॉक्सिंग करके साइड पे रखा है। एक्सटेंशन पड़ी है इसको चलाने के लिए, मतलब बहुत सारा सामान पड़ा है अभी गाड़ी में, पूरी बसड़ मच रखी है। ये सारा वायरिंग का लिफाफा पड़ा हुआ है, ये फ्यूज बॉक्स का ढक्कन, ये बल्ब्स वगैरह सारे कुछ पड़े हैं। अब ये देख लो चारों लग चुके हैं। अब इसके होल्डर के अंदर डालते हैं, देन आपको इसकी लुक भी चेक करवाता हूँ कैसी आती है। बाकी दिन में तो कुछ खास पता लगता नहीं, बाकी नाइट में आपको दिखाऊंगा कैसी लुक है कैसी नहीं है। बाकी सिंपली बल्ब्स को ना अंदर डालना है। इसके ना जैसे 4 होल बन रखे हैं, चारों होल के अंदर एक बल्ब को डालना है ऐसे, ठीक है जी। देन फिर आपको वो जो लॉक रहता है ना उसको लॉक कर देना है, जिससे आपके ये बल्ब्स की फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। अब इसको बंद कर देते हैं अच्छी तरीके से। अब चेक करो, अब ये प्रॉपर एलईडी में चल रही है। अब इसकी लुक कितनी बढ़िया आ रही है, ठीक है जी। बाकी थोड़ी बहुत ही हो सकता है वीडियो ब्लर दिख रही हो आपको। अब देखो, अब थोड़ी सही होगी वीडियो का एंगल। एलईडी चल रही है, प्रॉपर बढ़िया लुक आ रहा है। बाकी अब इसको फिक्सिंग करेंगे, गाड़ी में फिक्स कर देते हैं, उसके बाद नाइट में देखेंगे कैसा लुक है कैसा नहीं है। बाकी एलईडीज़ ये वाली भी थोड़ी गर्म तो हो रही हैं यार, बट हाँ हेलोजन के कंपैरिजन में तो थोड़ी कम ही है, लेकिन गर्म ये वाली एलईडीज़ हो रही हैं। बाकी मैंने अभी तक जितनी भी एलईडीज़ डाली है ना, जैसे ये छोटी सी एलईडीज़ होगी, वो कोई भी गर्म नहीं होती। जैसे हेडलाइट फॉग लाइट में डालते हैं वो तो गर्म होती हैं, लेकिन ये वाली कभी मैंने गर्म होती देखी नहीं, पर ये पहली ही है जो गर्म हो रही है। बाकी रोशनी भी तेज़ है कुछ, इसका साइज़ भी छोटा, इसी कारण हो सकता है ये गर्म हो रही हो जल्दी। अब सिंपली इसको जो है इसके अंदर जो मैंने वायरिंग लगाई थी ना अपनी एक बार चलाने के लिए, वो उतार देते हैं। देन आप जो है इसको गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग के कपलर टू कपलर कर देते हैं। देन आप रात को इसका लुक चेक कर लेंगे।
एक बात मैं बताना भूल गया, जैसे पुरानी गाड़ियों में तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नई गाड़ियां हैं ना उनमें ये दिक्कत आती है। कोई भी बल्ब छेड़ दो ना, उसके बाद ना कैनवस एरर आने लग जाता है, मीटर में कोई ना कोई लाइट शो करने लग जाती है लाइट के अकॉर्डिंग। सो ये जो एलईडी है ना, ये एक कॉस्टली होने का एक रीज़न ये भी है, ये कैनवस फ्री एरर है। मतलब इसको लगाने के बाद आपकी गाड़ी में कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मान के चलो सस्ती एलईडी है जो इसके लिए यूज होती है, जैसे ये वाली, अब ये लगाती है आपकी गाड़ी में कैनवस एरर आ सकता है। जिन गाड़ियों में कैनवस एरर नहीं है उनमें तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे मॉडर्न गाड़ियों में तो अब हमेशा होता ही है ये, तो उनमें आएगा ही आएगा कैनवस एरर। तो ये वाली जो एलईडी डाली, इसमें डालने के बाद कभी भी कैनवस एरर भी शो नहीं करेगा आपको। सो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पर। सो अब इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। इसकी वायरिंग के ऊपर ना मैंने प्रॉपर क्लॉथ टेप मार दी, जो कंपनी से ओरिजिनल क्लॉथ टेप्स ऐसी ही बजकर आती है वायरिंग पे, वो मैंने मार दी है। सो जिससे इसकी वायरिंग प्रोटेक्ट रहेगी। वैसे इसके ऊपर कोई भी क्लॉथ टेप थी नहीं, ऊपर से मैंने इस पर थोड़ा सा कट भी मार लिया था, तो मैंने इसके ऊपर क्लॉथ टेप लगा दी। अगर कोई भी खोले किसी को पता नहीं लगेगा ये कभी खुला हुआ है या कट बजा हुआ है इसके ऊपर। सो वो चीज़ एक बढ़िया रहेगी, तो करके मैंने इस पर ऊपर क्लॉथ टेप लगा दी है, जिससे कि एक तो अगर ये किसी भी चीज़ में रगड़ खाती है वायरिंग तो वो टूटेगी नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात इसका क्या बेनिफिट है कि अपना जो कह सकते हैं कि वायरिंग को प्रोटेक्ट अच्छी तरीके से करता है, गर्मी से भी और पानी से भी। तो सो ये टेप मैं अपने पास रखता हूँ, हर वायरिंग के ऊपर मैं ये मारता हूँ अपनी गाड़ी की, जिससे मुझे पता लग जाता है ये वायरिंग मेरी अलग से, ये गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग है, ये वायरिंग मेरी डाली हुई है, तो उससे मेरे को पता लग जाता है। सो अब इसको करेंगे सिंपली जो है फिक्स वापस। सो पहले करते हैं एसी ऑफ और गाड़ी को कर देते हैं बंद और चलते हैं बाहर। सिंपली जो है कपलर को तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब सिंपली वायरिंग को डालना है इसके अंदर डालने के बाद इसको रखेंगे इसके अंदर। एक सेकंड, मेरे एक हाथ में वो फ़ोन है, थोड़ा सा तो करके मुश्किल हो जाती है, नहीं तो बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है, कुछ खास प्रोसेस है भी नहीं। एक सेकंड, पहले ये वायरिंग अंदर जाएगी प्रॉपर, थोड़ी ना इस साइड जा रही है। एक सेकंड, इस साइड, इसको इस साइड भेजना है वायरिंग को। एक सेकंड, हाँ ठीक है, इस साइड वायरिंग जाएगी तभी जाके ये फिक्स होएगा। और सिंपली ऐसे डाल के, एक सेकंड ये गलत डल गया, हाँ ठीक है जी। अब इसको इधर से थोड़ा सा अंदर चला गया, इस तरह से पहले निकालेंगे, पहले इधर से डलेगा। एक सेकंड, कोई गलती है जिसके कारण ये फिट सही नहीं हो रहा, चेक करता हूँ मैं क्या गलती है। कुछ नहीं था, वो वायरिंग पे अपने क्लॉथ टेप मारी थी ना, वो जो है उसके मुड़ती नहीं, बिल्कुल सीधी रहती है, उसके चक्कर में ये बंद नहीं होता। थोड़ा सा मैंने उसको इधर को ज़्यादा धकेल दिया, अब ये प्रॉपर हो गया बंद यहाँ से। ठीक है, अभी इतना हिल रहा है, ये अंदर से नट कसिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पिछली सीट पे, आराम से नट इसके कसते हैं। बाकी जैसे किसी भाई को जैसे ये स्टीरियो चाहिए था मैंने वो, अब मैं इसको एक आध दिन में कुरियर करवाऊंगा, यहाँ पड़ा है। ऐसे ही ना मेरे पास एक अपने मोटो गियर के स्पीकर भी पड़े हैं 2 सेट, ठीक है 2 पीस। तो अगर वो भी किसी को चाहिए हो तो मेरे से ले सकता है, मैं उसको भिजवा दूंगा जहाँ उसको चाहिए होंगे। ठीक है जी, बता देना, कोई नहीं, जो होगा कर लेंगे। ये स्टीरियो जो है मैंने 1000 रुपये का उनको दिया है। ठीक है, और कुरियर चार्जेस उनके थे। एक सेकंड, ये बाहर की तरफ दोबारा निकल गया, क्योंकि ना इसके अंदर आराम से नट रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये बाहर की तरफ धकेल के निकल जाएगा। या तो किसी को कह दो बाहर से हाथ रख लेगा तो वो भी हो सकता है, या फिर आराम से थोड़े से पेज कसोगे ना हल्का हल्का तो हो जाएगा। एक सेकंड, पेज नीचे गिर गया, आई थिंक ये रहा। यहाँ से ना आराम से बिल्कुल लगाएंगे, हाँ लग गया, अब नहीं भी एक हिलेगा। जितना हो सकता है ना पहले पेज को हाथ से ही कसना चाहिए, जो कि सबसे बढ़िया रहता है, जिससे पेज की चूड़ियाँ नहीं खराब होती। जैसे कई बार पेज खुलता नहीं ना, अंदर अंदर ही घूमता रहता है, जाम ही हो जाता है, वो इस चक्कर में होता है। आप सीधा ही उसको कसने शुरू कर देते हो और वो ख़राब हो जाते हैं। कई बार चूड़ियाँ जो टेढ़ी चढ़ जाती हैं। तो मैं तो हमेशा यही कोशिश करता हूँ, जितना पहले हाथ से चढ़ सकता है नट उतना हाथ से जुड़ाओ, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
जितना रह जाएगा बाकी वो आप अपने जो है चाबी से कर देंगे इसको डन। यहाँ पर 2 पेच तो लग गए हाथ से घुमाने जितने घूमते थे। ये तीसरा पेच ना थोड़ा मुश्किल ही लगता है क्योंकि ये ना थोड़ा जाम है, इसको हाथ से घुमाना थोड़ा मुश्किल, इसको सीधा उससे घुमाना पड़ेगा। नहीं थोड़ा थोड़ा तो घूम रहा है अभी। हाँ थोड़ा घूमने के बाद ये जल्दी जाम हो गया, वो थोड़े ज़्यादा कसी भी गए थे। सो अब लगाते हैं चाबी, ये पड़ी ठीक है। अब इसको कस देते हैं। ये तो हो गया डन। सेकंड पेज को करेंगे डन। अब इसके अंदर एक तो नहीं इसकी वायरिंग हट रही है यार, ये भी एक पंगा ही है। एक सेकेंड, अब इस कैमरे को थोड़ा ऊपर कर दे, निकल जाएगा नहीं तो ये। एक सेकेंड निकल गया, हाँ लग गया। अब ये लास्ट पेज रह गया। अब मैं सीधा आपको ना रात की लुक चेक करवाऊंगा कैसी आती है। तो लुक चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर ब्रेक लगी हुई है और बहुत यार डार्क और रेड कलर निकल कर आ रहा है। आगे थोड़ा ना येलोश कलर निकल कर आ रहा था और वो डार्क भी नहीं था इतना। सो ये कुछ इसकी लुक निकल कर आ रही है यहाँ पर। सो अभी तो अंदर मैंने ना ब्रेक जुगाड़ से लगा रखी थी, वो हटा देते हैं। डब्बा से लगा के ना उसके साथ ब्रेक लगाई हुई है। ये अपना जो ब्लोअर के साथ मैंने ऐसे पैर रख इसको हटा के लगाई थी ब्रेक एक बार के लिए। बाकी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, किसी ने भी लगाने हो तो बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी मेरी तरफ से तो बढ़िया है कहीं ना कहीं। बाकी अगर आपको हो कि एलईडीज का ये जानना हो कि आफ्टर थोड़ा यूजेज के बाद क्या इसकी लाइफ कम होती है या विजिबिलिटी में थोड़ी कमी आती है या जल्दी ख़राब तो नहीं होती, सो अब बस गाड़ी में रह गए इंडिकेटर्स। उसके बाद मैं आपको डिटेल में एलईडीज का एक गाड़ी में जो है आपको रिव्यू दूंगा, जिसमें एक एक लाइट जो अपन इंस्टॉल की है वो दिखाऊंगा गाड़ी की, और विद प्राइसिंग, विद उसकी कितनी देर होगी लगवाई को, और क्या इसका एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिला है, अच्छा मिला या नहीं मिला। जैसे वो रेड वाली एलईडी सी उसका अच्छा नहीं मिला था, वो तो मैंने आपको इसी वीडियोज़ में दिखा भी दी थी वो। बाकी डिटेल में वीडियो एलईडीज के लिए जरूर बनाएंगे। सो आज में सिर्फ इतना ही। वीडियो कर देना चाहेंगे, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।